कर रहे हैं लोग बैठ के? बस गांव में चर्चा, वैसे तो सब कुछ बढ़िया है। ये जो नया बिल वगैरह का जो चल रहा है ना, ये पास हुआ, इनको लेके कंफ्यूजन है। तो सारे गांव वाले यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, थोड़ा आप आ ही गए हो तो चर्चा कर लेते हैं उसी के रिगार्डिंग। बिल्कुल ज़रूरी है और अच्छे बिल हैं, इसकी चर्चा होनी। जी जी, बैठिए। नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार। बैठो साहब। मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि जो ये बिल आ रहा है इससे जमींदार को क्या फ़ायदा है? अभी तक जो हमारे देश में कानून था, मंडी कानून था, उसमें हमारे पास मंडियाँ थी। किसी भी व्यापारी को अगर किसान से कुछ लेना होता था तो उसको मंडी जाना पड़ता था और लाइसेंसदारी जो व्यापारी होता था, बिचौलिया होता था, उसके माध्यम से व्यापार होता था। इस कानून ने ये कहा है कि किसान और खरीदार कोई मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मंडी में रेट अच्छा मिलता है, आप मंडी में बेचिए। अगर आपको मंडी के बाहर रेट अच्छा मिलता है, आप बाहर बेचिए। किसान को इस कानून ने ये आज़ादी दे दी है कि आपको जहाँ रेट अच्छा मिले, आप वहाँ माल बेचो। पहले भी ये कानून है और अब भी कानून है, और इन नए कानून से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? जैसा आपने कहा कि किसान को फ़ायदा क्या होगा नए कानून से, अब जैसे सबसे बड़ी बात है किसान को दाम चाहिए। तो ये जो कानून है आपका, इसने आपको ये आज़ादी दी है कि आप जैसे सिर्फ पहले बाज़ार में मंडी जाके व्यापार करते थे, अगर आपको लगता है कि मंडी के बाहर भी अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है और आप उसको दे के खुश हैं, या आप किसी और व्यापारी को या डायरेक्ट मिल को या किसी होटल को, किसी कंपनी को, किसी एक्सपोर्टर को, जिसको भी आपको देना है, आप उससे सौदा कर सकते हैं और अपने व्यापार के हिसाब से जहां अच्छा रेट मिले वहां से आप सौदा करें और अपना मुनाफा कमाएं। तो ये जो आज़ादी है, ये जो पहले नहीं थी, ये इस कानून ने आपको दे दी। अब से पहले जो सिस्टम चला आ रहा है उसके हिसाब से किसान से माल आढ़तिया खरीदता था। अब ये नया जो कृषि कानून आया है, इसके अनुसार किसान अब से कौन कौन माल खरीद सकता है या किस किस को किसान अपना माल बेच सकता है? जैसा आपने कहा कि पहले हमें मंडी जाना पड़ता था, अब इस कानून के हिसाब से ये है कि आप जहाँ चाहे वहाँ व्यापार कर सकते हैं। अभी आप जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, घर में बैठे हैं, खेत में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, कहीं गोडाउन में माल पड़ा है, आप व्यापारी को वहाँ बुलाइए, अपने खेत पे ले जाइए या वो आप उसके चले जाते हैं। जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ बैठ के आप आपस में सौदा करें, रेट तय करें और आगे बढ़ें। आपको मंडी का इंतज़ार नहीं करना, चाहे वो छुट्टी का दिन है, रात का समय है, दिन का समय है, मंडी चालू है, बंद है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ आपको सुविधा मिले, व्यापारी के घर पे, आपके घर पे, मंडी के ऊपर, गोडाउन में, साइलों में, जहाँ आप चाहें, ये सुविधा इस कानून ने आपको दे दी। जो नया कानून आया इसमें जिम्मेदार कौन कौन सी चीज़ को बेच सकता है? जैसे ये कहा जाता है कि साहब कौन सा हम सौदा कर सकते हैं, क्या सिर्फ फसलें होंगी, क्या सिर्फ दालें होंगी, क्या सिर्फ अनाज होगा? इस कानून के हिसाब में ये लिखा है कि जो भी चीज़ किसान पैदा करता है, चाहे वो अनाज है, दालें हैं, तिलहन है, मुर्गी है, अंडा है, मछली है, वूल है, जूट है, कॉटन है, जो भी चीज़ किसान पैदा कर सकता है, आप इस नए कानून के हिसाब से उसमें सौदा कर सकते हैं और उसके लिए मंडी जाना ज़रूरी नहीं है। जहां आपको सुविधा हो वहां आप सौदा कर सकते हैं। तो ये जो आज़ादी है, ये इस कानून ने आपको दी है। जी, पहले तो किसान किसान था ही जैसे, लेकिन नए कानून के हिसाब से एफपीओज को, कॉर्पोरेटिव को, किसान को क्या माना जाएगा? आपने जो पूछा कि पहले जो किसान की एक परिभाषा थी, नए कानून के हिसाब से किसान कौन है? नए कानून के हिसाब से जितनी भी किसान की संस्थाएं, एफपीओज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर ग्रुप्स हैं, इस कानून ने सबको किसान माना है। तो जो सुविधाएं किसानों को मिलेंगी, वही सुविधाएं जो किसान के ग्रुप्स हैं उनको मिलेंगी। तो इस नए कानून के हिसाब से किसान की संस्थाएं भी किसान ही मानी गई हैं। पहले मंडी सिस्टम में क्या होता था, लाइसेंस रहता था बंदे के पास, लेकिन अब जब नए कानून के हिसाब से आदमी या किसान अपना माल बेचेगा या लेके जाएगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसके पास लाइसेंस है नहीं है, कैसे किस हिसाब से बेचेगा? जैसा आपने कहा कि पहले तो लाइसेंस एक होता था मंडी में, लाइसेंस वाले के पास हम जाके व्यापार करते थे। अब क्या होगा? नए कानून के हिसाब से जिस भी इंसान के पास पैन कार्ड है वो आपसे डील कर सकता है, क्योंकि अगर कल को कोई विवाद होता है तो सरकार उसको कैसे पकड़ेगी? तो अब लाइसेंस तो है नहीं उसके पास, तो इसीलिए पैन कार्ड का प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यापारी, जो भी खरीदार किसान से माल लेना चाहे, उसको अपना पैन कार्ड देना होगा। और अगर वो पैन कार्ड नहीं देता है तो उसमें एक सजाव का प्रावधान रखा गया है कि सरकार उस पर 5 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है।
तो ये एक छोटी सी कंडीशन इसमें डाली गई है ताकि किसान के साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, और धोखाधड़ी करता है तो पकड़ा जाए, भाग ना जाए। अगर कोई व्यापारी पैन नंबर अपना नहीं देता है तो नए कानून के हिसाब से उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? बहुत ज़रूरी है ये पता लगाना कि किसने किसान से सामान लिया जी। और इसीलिए कानून में प्रावधान है पैन नंबर का। अगर कोई व्यापारी पैन नंबर नहीं देता है, रसीद पे पैन नंबर नहीं लिखता है, तो ये कानून का उल्लंघन है जी। और ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है, उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। और उसका पूरा पर्पज ये है कि हर तरह से हम किसान को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि कोई किसान के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। जब हम आड़ती के पास अनाज ले जाते हैं, बाजरा गेहूं जो भी ले जाते हैं, ये पैसा आड़ती हमको तुरंत दे देता था। अब सरकार जो नया कानून है, ये पैसा कब देगा? कानून बहुत क्लियर कहता है, माल उठाने से पहले पैसा दीजिए, अगर उस समय आपके पास पैसा नहीं है रसीद दीजिए, और 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका हिसाब बनता है वो किसान का चुकाइए। पहले जो मंडी में हम अपना माल ले जाते थे उसकी फीस लगती थी, अब क्या होगा? आपने पूछा कि पहले जो मंडियों में माल बेचते थे तो उसकी मंडी फी लगती थी, ठीक है। नए कानून के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर आप मंडी के बाहर सौदा करते हैं तो किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी, ना आप पे लगेगी ना आपके खरीदार पे लगेगी। ये सुविधा होने से ये हुआ कि जो पैसा पहले मंडी समितियों में जाता था, कटता था, और व्यापारी भी उस हिसाब से घटा के पैसा देता था और वो घटा हुआ पैसा आप तक आता था, अब नए सौदे में ये होगा कि क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, आप सीधा कस्टमर से बात कर रहे हैं, खरीदार से बात कर रहे हैं, जो दाम तय होगा वो पूरा का पूरा दाम आपको मिलेगा, ना उसमें कोई मंडी फी कटने वाली है, ना किसी और तरह की कोई पाबंदी है। तो उससे आपकी आमदनी बढ़ती है और खर्चे घटते हैं, और बाकी जो समस्याएं आती हैं मंडी फी को लेके, रसीद बनवाओ, सेक्रेटरी के पास जाओ, वो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इससे जो उम्मीद ये है कि जब व्यापारी डायरेक्ट आपके पास आएगा, आप व्यापारी से बात करोगे, तो जो आमने सामने सौदा होगा वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। विजय जी, नए कानून के हिसाब से अब किसान को क्या क्या सुविधाएं मौजूद है? पहले तो क्या है, टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है, उसके हिसाब से क्या क्या प्रावधान है किसान के पक्ष में? अब जो बदल रही है दुनिया, पहले क्या होता था कि हम लोग मंडी जाते थे, अपना माल लेके वहाँ लोकल मंडी में ही बेचा करते थे। अब टेक्नोलॉजी आने से पूरी दुनिया खुल गई। अब आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के, अपने इंटरनेट पे बैठ के, जैसे बाकी ई-कॉमर्स की साइट है, आप वहाँ पे भी अपने कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है, आप उनको मेल डाल सकते हैं, कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप अपनी क्वालिटी बता सकते हैं कि मेरे पास बाजरा इस ए ग्रेड का है, कोई धान है, कोई और सब्जी है, कोई और चीज़ है, आप वहाँ उसको डिस्प्ले करें। आपको बायर ज़रूरी नहीं है कि लोकल मंडी का मिले, जिसको भी लगेगा ये चीज़ अच्छी है, रीज़नेबल रेट है, वो आपसे बातचीत करेगा, आपका सौदा कर सकता है। तो आने वाले समय में किसानों को पूरी दुनिया का एक्सेस मिल जाएगा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से। इसीलिए भारत सरकार का एक प्रयास ये है कि हम मंडी के साथ साथ, मंडियाँ तो रहेंगी, मंडी के साथ साथ हम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बनाएं कि अगर किसान मंडी के बाहर व्यापार करना चाहता है, दुनिया में किसी कोने में व्यापार करना चाहता है, तो वो उसको कर सके। तो पूरा जो दुनिया है वो आपके लिए बाजार बन जाएगा। अब ये नए कानून के हिसाब से अब जो कंप्यूटर से या ऑनलाइन जो हम माल बेचना चाहते हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी या कोई चीटिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या कानून, क्या प्रावधान है, क्या कानून है? जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बायर और सेलर, आप और व्यापारी आमने सामने तो है नहीं। इस स्थिति में अगर किसी तरह का कोई धोखाधड़ी ना हो, उसके लिए जो प्रावधान बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के, उसमें जो खरीदार होगा उसका पूरा डिटेल रजिस्ट्रेशन सरकार करवाएगी। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि आप किसान को क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ताकि धोखाधड़ी ना हो। और जो सुविधाएं होंगी वो उसमें सब लिखी जाएंगी, ताकि किसान के साथ किसी भी तरह की कोई अपरिचित घटना या किसी तरह का कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उसको नुकसान हो जाए। और अगर कोई जानबूझ के इस तरह की हरकत करता है तो उसमें प्रावधान है कानून में कि ऐसे लोगों पे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर वो फिर भी नहीं सुधरता है तो रोज का 10,000 रुपए का जुर्माना। ये प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। कुल मिला के प्रावधान ये है कि जब हम किसान को नई सुविधा दे रहे हैं, नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी ईमानदारी बरती जाए, कोई भी किसान के साथ गलत काम ना करे। ये कानून में प्रावधान है। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो नया कानून आया है उसमें व्यापारी और हमारे बीच किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, तो हम उसका निपटारा कैसे करेंगे?
जब भी कोई व्यापार होता है तो उसमें एक विवाद की संभावनाएं रहती हैं। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि किसान छोटा है, छोटे छोटे विवाद होंगे, छोटी अमाउंट्स के विवाद होंगे, तो किसानों को कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, वकील ना हायर करना पड़े, वकीलों के खर्चे ना देने पड़े। तो इसमें एक बहुत सिंपल प्रावधान ये किया गया है कि आप जो लोकल एसडीएम साहब हैं वहाँ जा सकते हैं कि देखिए साहब मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई है। तो एसडीएम साहब किसी भी एक अधिकारी को, चाहे वहाँ का सरपंच हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, किसी को भी कह सकते हैं कि इनका ज़रा विवाद देख लो। वो मीडिएशन करेगा, आमने सामने बैठा के समझौता कराने की कोशिश करेगा। अगर समझौता हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो वापस एसडीएम साहब को कहेगा कि साहब ये मान नहीं रहे हैं, ये हकीकत है, अब आपको जो फैसला करना है कर लें। एसडीएम साहब उस पर अपने 30 दिन के अंदर उनको जजमेंट देना है, अपना व्यू देना है। अगर आपको मान लीजिए एसडीएम साहब की बात से संतुष्टि नहीं है तो आप उनके जो बड़े अधिकारी हैं उन तक जा सकते हैं। तो बगैर कोर्ट गए, बगैर खर्चा किए 30 दिन के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। पहले सिस्टम में कोर्ट जाना पड़ता था, कोर्ट के खर्चे थे, फैसला कब आएगा ये किसान को कभी पता नहीं लगता था। और 10,000 20,000 का अगर झगड़ा है तो उसके लिए आप कितना खर्चा करेंगे। तो ये जो प्रावधान है कोर्ट में, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो भारत सरकार का जो नया कानून आया है ये आपके लिए नया है। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जिससे किसानों को, जो पहले सिर्फ एक मंडी थी, अब आपके लिए पूरा बाजार खोल दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें समझने में शायद आपको टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की चीज़ें सिखाएंगे। मेरा निवेदन ये है आपसे कि जब भी कोई नया कानून आता है तो आप खुद उसको पढ़ने की कोशिश करें, आपस में चर्चा करें, समझने की कोशिश करें, बहकावे में ना आए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ चीज़ें सुधरेंगी और वो जो किसानों की समस्याएं हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। और आने वाले समय में सबका प्रयास यही है कि देश की खेती और किसान समृद्ध हो और आगे बढ़े। आप लोगों से मिले बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने टाइम दिया और बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से। सौरभ, आपका भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे, ठीक है। किसान भाइयों नमस्कार। अभी आपने हमारे किसान साथियों के साथ एक चर्चा सुनी। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल निकल के आए। उनमें से कुछ के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा ताकि आपको इन सब सवालों के जवाब ढंग से समझ में आ जाएं। किसान भाइयों, अक्सर ये पूछा जाता है कानून की ज़रूरत क्या थी। जैसे बाकी व्यापारों में जो मैन्युफैक्चरर है उसको इस बात की आज़ादी है कि वो कहाँ अपना सामान बेचे, ये वो चूज़ कर सकता है। जहाँ सही दाम मिले वहाँ वो अपना सामान बेच सकता है। कानून इस बात की इजाज़त देता है कि मंडी के बाहर, चाहे आप अपने खेत पे, वेयरहाउस में, गोडाउन में, साइलों में, बायर की फैक्ट्री में, जहां आपको उचित दाम मिलता है आप वहां बेच सकते हैं। मंडी के बाहर का जो क्षेत्र है वो सारा इस कानून के हिसाब से व्यापार के लिए सुरक्षित है और अलाउ किया गया है। नए कानून के हिसाब से एपीएमसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस तरह से एपीएमसी पहले काम करती थी आगे भी करेंगी। एपीएमसी राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है और वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। जो किसान चाहें वो एपीएमसी में जाके भी अपना सामान बेच सकते हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी नए कानून में नहीं है। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं एमएसपी का क्या होगा। एमएसपी की प्रक्रिया जैसे पहले इस देश में चलती थी आगे भी चलती रहेगी। इस कानून का एमएसपी पे किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप, कोई प्रभाव नहीं है। जब आप मंडी के बाहर अगर सौदा करते हैं तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, मंडी चार्ज कितना लगेगा। कानून के हिसाब से अगर आप राज्य सरकार की एपीएमसी मंडी के बाहर अगर सौदा करते हैं तो उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, कोई फीस नहीं है। ना आप पे कोई फीस लगेगी, ना खरीदार पे कोई फीस लगेगी। ये बात भी आपके फ़ायदे की है ताकि पूरा पैसा किसान को मिले। बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल हैं कि पेमेंट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। कानून बहुत साफ कहता है कि जिस तारीख को सौदा होगा उसी दिन किसान को पेमेंट मिलना चाहिए। अगर किसी कारण से व्यापारी पेमेंट नहीं दे पा रहा है पूरी, तो उसको वो रसीद देनी पड़ेगी कि मैंने किसान से कितने का सौदा किया और 3 दिन के अंदर अंदर उसको किसान का पूरा हिसाब चुकता करना होगा। ये कानूनी प्रावधान है। विवाद की स्थिति में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह कही गई है कि किसानों को कम खर्चे वाले साधन से किस तरह से जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसका पूरा प्रावधान किया गया है।
जो कानून आज भारत में कमर्शियल ट्रांजैक्शन में इंडस्ट्री के लिए हैं, वही कानून हमने किसानों में लेके आए हैं, ताकि किसानों का जो विवाद है उसका निपटारा लोकल स्तर पे हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई विवाद होता है तो किसान एसडीएम साहब के पास जा सकता है, जो भी उनके नज़दीक एसडीएम हैं, उनसे विवाद के बारे में बता सकता है। एसडीएम साहब एक बोर्ड का गठन कर सकते हैं, जिसमें 30 दिन में बोर्ड को आपकी समस्याओं को समझ के दोनों पार्टियों को बुला के अपना निर्णय देना होगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने, आपको वकीलों के चक्कर नहीं काटने, आपको वस्तु स्थिति समझ के आपके फेवर में या जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर फैसला दिया जाएगा। अगर कोई व्यापारी जानबूझ के किसानों को तंग करता है और मुद्दा एसडीएम साहब तक जाता है, और अगर वो फैसला व्यापारी के खिलाफ आता है, उसमें 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के पनिशमेंट का प्रावधान, फाइन का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को दिक्कत ना हो और व्यापारी भी जानबूझ के किसानों को तंग ना करें। ये आज वस्तु स्थिति है। और अगर मान लीजिए एसडीएम साहब की बात से आप सहमत नहीं हैं, तो आप हायर अप पे उनके जो अधिकारी हैं वहां तक भी जा सकते हैं। किसान साथियों, एक बात और, अक्सर लोगों को ये कहते सुना गया है कि आपने किसानों को कोर्ट में जाने से क्यों रोका। देखिए, इस देश में कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में आपको पता है, बहुत लंबी है, खर्चे होते हैं, वकील रखना पड़ता है और पता नहीं फैसला कब आए। हम चाहते थे किसान को तुरंत न्याय मिले। कृषक उपज व्यापार कानून भारत के किसानों की ज़रूरतों को देख के बनाया गया है। जिस तरह से किसानों को दिक्कतें आती हैं, उनका समाधान कैसे हो, इसके लिए बनाया गया है। किसानों की समृद्धि के लिए बनाया गया है। मेरा निवेदन है आप सबसे कि इस कानून को समझें, इसके प्रावधानों को समझें और इसका लाभ उठाएं। लोगों के बहकावे में, किसी और के बहकावे में ना आए। बस यही मेरा निवेदन आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद।